अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ बात करेंगे कि फाइनली ओडीआई का हुआ बुखार खत्म, अब चढ़ेगा टी20 और टी20 पाकिस्तानियों का फेवरेट फॉर्मेट है, यानी कि पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में देखे जाने वाला फॉर्मेट है वो भी टी20 है। तो बात ये करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने तमाम लोगों को बताया था कि स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड ने अपना खतरनाक तरीन टी20 स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है जो उतरेगा मैदान में। तो अब पाकिस्तान की टी20 में क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, और रिजवान की इंजरी की अपडेट भी देंगे। हाँ, रिजवान की इंजरी के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है कि क्या अपडेट आ रही है भाई जी प्लेइंग 11 को लेकर और क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं या किस तरह के प्लेयर्स जो है मैदान में उतारे जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर वन पहले इंजरी के हवाले से बात कर लें, प्लेइंग 11 के हवाले से बात करते हैं। प्लेइंग 11 पहले प्लेइंग 11 के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं आपके साथ। तो दाऊद बात यह है कि अब तो टी20 है, वैसे पहले ये बताइए अंदर से आपको क्या फीलिंग्स आ रही है टी20 के वाले से? अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। कैसे फीलिंग, मतलब आपको क्या लगता है? अभी तो फिलहाल ओडीआई खत्म हुआ है, आपका हाल इतना बुरा हुआ है, कैसे अच्छी फीलिंग ले सकते हैं आप? लेकिन देखिए फर्क ये मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि जो ओडीआई हमारी सीरीज थी वहां पर हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसमें दम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने प्लेयर्स बस यही सिलेक्ट किए हुए थे, बेंच आपकी वो मजबूती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो आपकी टी20 टीम है, क्योंकि अभी हम आगे प्लेइंग 11 बनाएंगे तो इसमें जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है और बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा कि किसको प्लेइंग 11 में चांस दिया जाए, किसको किस नंबर पे चांस दिया जाए और किसको ड्रॉप किया है। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पहला टी20 परसों होस्ट करने जा रहा है। वेदर भी अपडेट अभी तक अच्छी है कि उधर बारिश के इम्कानात नहीं है, अलबत्ता बादल हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे जो कल लेकिन बादल हैं। हाँ बिल्कुल, मैच होगा क्योंकि फ्राइडे के दिन है, तो फाइनल अपडेट जो है वेदर की आपको कल या फ्राइडे के दिन जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जो वेदर की लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहेंगे। चलिए अली, सबसे पहले जो प्लेइंग 11 शुरू करते हैं, क्योंकि ओपनर से ही जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे और जवाब जो है वो बहुत कम हमें मिलते हैं मिसबाहुल हक की तरफ से। क्योंकि मुझे याद है कि 19 के वर्ल्ड कप के बाद हम हो गए या बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हो गए, हम सबका एक ख्वाब था कि अब शर्जील का क्योंकि बैन हट गया था, फखर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो हम कह रहे थे यार वर्ल्ड टी20 होगा, शर्जील फखर की जोड़ी होगी, क्या मजा आएगा, ये होगा डिस्ट्रक्शन लेवल एक्सट्रीम पे होगा। हुआ ये कि शर्जील सिलेक्ट भी हो गए, फखर भी टी20 स्क्वाड में है, लेकिन हमारे सबके प्यारे दिल दहलारे मिसबाहुल हक और वकार यूनुस साहब कहते हैं खिला के देख लो तुम लोग, तुमने जो करना कर लो, हमने खिलाना ही नहीं है इनको एक साथ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनको तकलीफ क्या होती है कि तुम शर्जील खान को और फखर जमान को, अगर हम इतना कह रहे हैं, फैंस इतना चाह रहे हैं, तो आप इन दोनों को इकट्ठा मैदान में उतार दो, एक बार उतार के मैदान में देख लो क्या होता है। मुझे तो ये लगता है कि आपकी जिस तरह की देखें, आपने करना क्या है, अभी आपने खेलना है इंग्लैंड के साथ, फिर आपने जाना है वेस्ट इंडीज, और ये दोनों टीमों में अब जो प्लेयर आ चुके हैं ना, जो आपकी करंट टीम खेली थी और जो आपके करंट ओपनर्स आते हैं, इनमें वो दम नहीं है कि ये इनका मुकाबला कर सके। भाई कम से कम 200 रन बनाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है आपसे, आप मुझे जरा ये बताएं, इन्होंने सारे कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, रिजवान बाबर को खिला खिला के थक गए, फखर रिजवान, फखर बाबर रिजवान और शर्जील बाबर रिजवान सब खिला लिए। जो इन्होंने कसम खाई है कि हम ये नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, क्या हो जाएगा अगर फखर और शर्जील की जोड़ी उतार देंगे। यार हार ही जाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, वो तो हार ही रहे हो, वो बड़े को जीत रहे हो, बड़ा को उखाड़ रहे हो, हार तो वैसे ही रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ चले जाओ, थोड़ी सी बता दो फैंस को भी कि यार ठीक है हम भी थोड़े बहुत एग्रेसिव हैं, हम भी कुछ करके दिखा देंगे आपको। पता नहीं क्या मतलब माइंडसेट किस सोच के साथ जाते हैं, पता नहीं क्या कसम उठाई। मैं चाहता हूं इनका दिमाग पढ़ना कि क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या कस्में खाकर आते हैं। कौन से बाबा जी ने इनको कहा था कि यार अगर तुमने ये कर लिया तो कोई बड़ा कोहराम मच जाएगा, तुमने ये काम नहीं करना, तुमने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ही जाना है। कसम ये भी खाई हुई है कि रिजवान को ओपनर ही खिलाना है। अब पहले ये हम इनको कहते रहे रिजवान को ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, ऊपर नहीं लाते थे, रिजवान को पीछे जाके खिलाते रहते थे। अब हम ये कहते रहे कि भाई रिजवान को जो है कम दूसरा तीसरा नंबर दे दो यार, बाबर आजम आ जाए, उसके बाद रिजवान आ जाए, शर्जील और फखर से ओपन कर दो। चले रिजवान की इंजरी की भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि फिर आगे प्लेइंग 11 बनाते हैं। आज जो अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है रिजवान की, उसमें यही फाइनल हुआ है कि रिजवान जो है वो उनका दर्द कम है और वो बिल्कुल फिट है टी20 सीरीज के लिए। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के लिए रिजवान बिल्कुल फिट हैं, लेकिन फिर भी उनको हल्का फुल्का दर्द है। पॉसिबली मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपको, अगर आपका मेन प्लेयर है रिजवान, तो जबरदस्ती ना करो ना यार,
17 की चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले जब सरफराज को कप्तानी दी गई थी, उससे पहले सरफराज 3 साल से रन बना रहे थे और रिजवान भी टीम के साथ थे, दोनों प्लेइंग 11 में आना जाना लगा हुआ था। तो कसम नहीं है कि रिजवान कप्तान तो नहीं है ना कि आप उनको कह रहे हो लाजमी खिलाना है। अगर वो थोड़े से अनफिट हैं तो आप उनको आराम करवा दो, आगे फिर 5 T20 वेस्ट इंडीज के आएंगे, खिला देना वहां पर। दूसरी चीज दाऊद ये भी है कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी T20 सीरीज में स्पेशली, क्योंकि पहले तो इनकी बड़ी टीम नहीं थी, अब तो इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। और आपको याद होगा कि सरफराज की क़यादत के अंदर हमने T20 में इनको टोटल आउट क्लास करके मारा था, एक विकेट नहीं गिरी थी हमारी इंग्लैंड में। देखें हम याद है आपको, ये भूल गए वो मैच? याद है। अब मैं तो ये चाह रहा हूं कि पहले वो प्लेइंग 11 बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि किस तरीके से प्लेइंग 11 को बनानी चाहिए थी, क्योंकि फखर और शर्जील की जोड़ी तो बहुत ही कोई मौजज़ा हो जाए तो हम तो खुशी से पागल हो जाएंगे अगर ये बात मान लें, हमारी सुन लें। लेकिन जो इनकी अप्रोच नजर आती है, ये कहते हैं जी कि अगर एक हम तेज खेलने वाला रखेंगे तो साथ दूसरे वाला जो है उसका सहारा बने, दूसरा सहारा बनने वाला चाहिए हमें, तो ये तो नहीं उतारने वाले। तो इनकी कुछ इस तरीके से बन रही है जोड़ी के शर्जील और रिजवान से ये ओपन करवाएंगे, शर्जील और रिजवान। नंबर 3 पे जो है ये बाबर आजम के साथ जाएंगे। नंबर 4 पे ये जाएंगे मोहम्मद हफीज के साथ। बड़े सवाल है हफीज की परफॉर्मेंस पे भी, सवालिया निशान लगे हुए हैं। और हफीज की परफॉर्मेंसेस जो है वो इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी, अच्छी उसके बाद ही खत्म हुई थी, और अब इंग्लैंड ही जा रहे हैं। एक साल तो दोबारा हफीज को यहाँ पर जो है बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि अगर हमने वर्ल्ड T20 को जीतना है तो हफीज हमारे लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्योर हिटर है। पाकिस्तानी जितना खूबसूरत बैट्समैन हफीज है और जितना क्लीन हिटर है, पूरी टीम में हमारे पास ऐसा क्लीन हिटर नहीं है। बात यह कि आपको एक पार्ट टाइमर, अगर आपको क्योंकि आपने वर्ल्ड T20 खेलना है तो आपको ऐसे पार्ट टाइमर फिंगर स्पिनर्स चाहिए होते हैं। और लेफ्ट हैंडर को तो ऐसे फारिग करता है जैसे आग होता है, मॉर्गन को तो ऐसे उड़ा के फेंकते हैं, स्लो बॉल डालते हैं और आपको बॉलिंग में बड़ा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करके तो हफीज को जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होगा, हफीज को आके अपनी सही बल्लेबाजी करनी होगी। तो नंबर 4 पे आपके हफीज आएंगे। नंबर 5 पे इस सिनेरियो में जो है वो शोएब मकसूद को जगह मिलेगी टीम के अंदर। अच्छा, आपने फखर को नहीं डाला टीम में? इट्स मींस और शर्जील को नहीं, शर्जील को डाला है। फखर का मुझे लग रहा है कि जिस तरह उनकी रही है सीरीज तो वो पहले T20 में तो नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे। मुझे तो लगता है कि ये शर्जील को ड्रॉप कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। खैर वो भी चले, भी आप बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि जो मैंने इनकी सोच क्या बनाई है ना, मैं भी आपको बताता हूँ। चले आप बनाए फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद जो आपके नंबर 5 पे आएंगे वो शोएब मकसूद आएंगे। फिर अब क्योंकि नंबर 6 की अगर आप स्लॉट देखेंगे तो इस सिनेरियो में चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कॉम्बिनेशन काफी सारे सवाल मैंने कहा है ना, काफी ज्यादा चांसेस हैं और डिफरेंट टीम्स तैयार हो सकती है। तो इस सिनेरियो में जो है वो नंबर 6 पे आप ये जो आजम खान के साथ जाएंगे, फिर इसके बाद इमाद वसीम आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, और 3 की जो पेसर्स होंगे, मैं वो बता रहा हूं जो खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब 3 पेसर्स में मैं कम से कम जो आपके ओडीआई वाले तीनों पेसर्स थे, मैं उनके साथ जाना नहीं चाह रहा। आपके इसमें PSL परफॉर्मर भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग डालते हैं, वैरायटीज भी उनके पास हैं, बैटिंग में भी आपको एक एज देते हैं। आप हसन के साथ जाओ, वसीम जूनियर के साथ जाओ, और शाहीन और रऊफ में से किसी एक को खिला दो। नहीं यार, मेरे तो ख्याल में दाऊद T20 में तो ठीक ही बॉलिंग करते हैं तकरीबन। अगर आप शहीन के साथ ही जाएंगे, साथ हसन अली होंगे, और हारिस रऊफ तो है ही T20 का बॉलर है, उसको तो उठा के इन्होंने उधर डाला हुआ था। मुझे नहीं लगता कि इसमें जाएंगे। खैर दाऊद, जो मैंने प्लेइंग 11 आपको पहले भी खैर बताई थी, प्लेइंग 11 मुझे जो मेरे अंदाजे के मुताबिक खेलनी चाहिए वो ये खेलनी चाहिए, शर्जील और फखर जो है वो ओपनर हो। नंबर इसके बाद आ जाए, बात करते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। मिसबाह शर्जील और फखर को खिलाएगा? मुझे बताने तो नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अभी कहीं भी नहीं जा रहा। आप मुझे बताएं, दिल से सोच के बताएं, मिसबाह खिलाएगा ये मेरा दिल कह रहा है। शर्जील और फखर होंगे जी ओपनर आपके, इसके बाद बाबर आजम आ जाएंगे, उसके बाद आएंगे जी आपके मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे, इसके बाद फिर आप देखें सरफराज को रखें, क्योंकि चांसेस हैं कि सरफराज को टीम में चले देखते हैं। सरफराज रिजवान में से जिसने आना वो उस नंबर पे वो आ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर हफीज आ जाएंगे, फिर शोएब मकसूद आ जाएंगे, फिर आपके आ जाएंगे इमाद वसीम, फिर उसके बाद आपके हसन अली, फिर शादाब खान, और फिर 2 बॉलर्स। कौन से 2 बॉलर्स? शाहीन और जाहिर बात है इन्हीं के साथ जाएंगे, ये तो अभी कोई नहीं लेंगे, शाहीन और रऊफ के साथ जाएंगे। जाहिर है प्लेइंग देखिए इस बार तो आगे इतना डरपोक है कि आगे जान पे बनी होगी। लेकिन देखें अभी, क्योंकि अभी है एक दिन कल, क्योंकि फिर भी हम बात करेंगे इस प्लेइंग 11 के ऊपर कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स मुझे लग रही है, क्योंकि आज भी जो उनकी रिपोर्ट आई थी उनको भी आज भी हल्का हल्का दर्द था, आज भी रिजवान ने आराम किया है। तो इस सिनेरियो में ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि सरफराज चाह रहे हैं कि वो आराम ही कर लें। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, मेरे चाहने से क्या हो जाएगा, मिसबाह तो नहीं बात सुनते। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं निकलूं यहां से और जाकर जो है वो पकड़ूं और एहतजाज भी करूं और मिसबाह को अब फारिग करवाऊं। लेकिन जो हकीकत बात है वो नजर आ रहा है कि शायद पहले T20 में ये उनको आराम करवाएं, सरफराज को खिलाएंगे, और दूसरे T20 में जो दोबारा कम बैक कर लेंगे, क्योंकि फिटनेस का मसला रहेगा और आगे लंबा टूर है। अगर टीम मैनेजमेंट या अगर इनके डॉक्टर्स शायद ये मशवरा दें कि आप पहले T20 में बिठा दें, क्योंकि ऑलरेडी हारे हुए भी आए हैं, प्रेशर भी बिल्डअप हुआ है, और उसके बाद रिजवान थोड़ा सा क्योंकि टांग में चोट भी लगी हुई है,
तो लग रहा है कि शायद जो है वो रिजवान को पहले टी20 में, मुझे लग रहा है कि रिजवान शायद पहला टी20 में आराम करेंगे। मुझे तो लग रहा है खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड भी चलता है कि अगर जरा सी भी आपको जो है वो इंजरी है या कुछ भी है तो आप आगे कहेंगे मुझे कोई इंजरी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसे वो उनको कहा गया था। आज तो कहा है रिजवान ने कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब आया जो उसमें तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन तो भाई आपको डॉक्टर्स उन्हें कह रहे हैं कि अभी इनको दर्द है और आज ये आराम करेंगे पूरा दिन आज का। शाह अफरीदी साहब को भी जब कहा गया कि भाई आप भी आराम ले लो, आपकी बॉलिंग जो है वो गिर रही है, आप थोड़ा आराम कर लो, उन्होंने कहा मैं आराम शराम नहीं करता, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरी जगह छीन लीजिए। लेकिन एक ये अच्छी बात ये अली के जो अभी जैसे अली ने भी अब टी20 बताया, जब मैं भी ये चाहता हूँ और हमारी ख्वाहिश है, हम मेरी क्या ख्वाहिश है, अली की ख्वाहिश है, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि आप जो है वो फखर जमान और शर्जील की जोड़ी को उतारो, ओपन कराओ। नंबर 3 पे आप बाबर आजम को रखो, नंबर 4 पे फिर आप हफीज को रख लो, नंबर 5 पे आप शोएब मकसूद को रख लो, फिर आप 6 पे अगर आपके पास सरफराज अगर आ रहे हैं तो आप उनको रख लो, फिर आप इमाद वसीम को, शादाब को, फिर आप 3 पेसेस खिला लो। लेकिन को आप पहले भी लेते हैं तो चलो रख लो जहां भी आपने रखना है, आपके पास ऑप्शन ज्यादा नजर आ रहे हैं। कहने की बात यह है कि हमारी जो टी20 टीम है वो ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर आ रही है, थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस साइड नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो टी20 में अच्छा करेगा। और शर्जील के भी थोड़े चांसेस जो है वो इन पिचेस पे चलने के शायद थोड़े ज्यादा है। उसकी वजह ये है एक तो फ्लैट ट्रैक और थोड़ा तेज ट्रैक है, मतलब बॉल फंस के नहीं आता, जो बॉल बल्ले पे सीधा आता है। आउटफील्ड बड़ी तेज है, आउटफील्ड बड़ी तेज है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रोक्स खेले जाएंगे तो यार हमें याद है यार जिम सॉल्ट कैसे मार रहे थे। सही बात है, बैड लक हमारी हो जाती है कि हमारे पास जो अच्छे प्लेयर्स आते हैं वो किसी ना किसी जो है नजर हो जाते हैं, कभी फिक्सिंग में फंस जाते हैं, कभी किधर। नहीं तो शर्जील और खालिद लतीफ ने इंग्लैंड को एक आउट नहीं करने दिया था और इंग्लैंड को 10-12 ओवर में चेस करके उनको तो समझ नहीं थी हुआ क्या हमारे साथ। क्या वही बात है कि आप देखें, अब ये वाली जो विकेट्स हैं ये शर्जील को भी सूट करेंगी, फखर को भी सूट करेंगी। ठीक है, फखर को इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर कि उसने अपनी टेक्निक ही चेंज कर दी, वो टोटली टुक टुक में आ गया। 45 गेंदों पे जो है वो 5-5 10 रन बनाने लगा, उसके बाद उसने अपने आप को चेंज ही कर दिया। तो ये थोड़ा सा अगर इनकी माइंडसेट खराब ना किया जाए तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बेशक इंग्लैंड की जो है वो जबरदस्त टीम, फुल स्ट्रेंथ टीम, बटलर, उसके बाद जो है वो मॉर्गन, बेरिस्टो सब आ गए हैं, मोइन अली, वेली सब आ गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर भी जो है वो मैच को जीत सकता है, क्योंकि हमारी भी अब टीम में तब्दीलियां आ गई हैं। इमाद वसीम आ गए हैं, शर्जील आ गए हैं, इसके बाद चांसेस नजर आ रहे हैं कि सरफराज भी खेलेंगे। आजम खान को अगर मौका मिलता है, अगर फखर नहीं, देखें अब जो नजर आ रहा है सिनेरियो वो यही आ रहा है कि अगर फखर और शर्जील में से कोई एक खेलेगा, हम यहाँ बोल रहे हैं कि शर्जील खेलेंगे, मुझे तो लग रहा है अब मैच के बाद आएंगे तो शर्जील को भी ये नहीं खिलाएंगे पहले टी20 मैच में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मिसबाह जो है वो बड़े पेन में, मिसबाह 2 हारने के बाद ही बड़े पेन में था, उसके बाद भी उसने तीसरे में कुछ भी नहीं किया। डिटाई है तो मैं क्या करूं, 2 के बाद ही बड़े पेन में थे, तीसरे में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो कहने का मकसद ये है कि कोई सरप्राइज मैं तो नहीं होगा कि मुझे बाबर और रिजवान फिट हुए तो बाबर और रिजवान की जोड़ी मुझे देखने को मिलेगी। फिर टेस्ट मैच ही चला लीजिएगा, वही ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। तो यही सीन है जी भाई। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आज का शो हमारा आपको आया, पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन टी20 हमारे कॉम्बिनेशन ज्यादा जबरदस्त है यार, हंसी आती है, रोना भी आता है, समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। सही है जी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर सब्सक्राइब कर लिया करें। और साथ में दाऊ को फॉलो भी करें। बिल्कुल, मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें और कमेंट करके बताएं प्लेइंग 11 के मिसबाउल हक साहब क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं, ये कमेंट करके बताएं। ये ना बताएं कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या, वो तो हम सब अच्छी बना सकते हैं, ये बताएं मिसबा और वकार की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या, वो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे फॉलो करो, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल नाम से। नेक्स्ट वीडियो में।